हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली है आपको लेकर, क्या कुछ वो सोचेंगे, फील करेंगे आपको लेकर, यही हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और इसका मीनिंग मैंने बहुत बार बताया है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी और आपको बोर नहीं करूँगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग राइट अवे। वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दो, बाद में क्या हो जाता है, भावनाओं में खो जाते हो, रोने धोने लगते हो और फिर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। मजाक कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, 72 घंटों तक आपके पर्सन क्या फील करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग क्या होगी कलेक्टिव लेवल पे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स कलेक्टिव लेवल पे क्या होने वाले हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे ओपन अप, नंबर 4 है, ठीक है। रीबिल्ड है यहाँ पे नंबर 16, 6 + 1 होता है 7, तो 7। मूविंग ऑन 8, मास्टर 1 + 5 6 एंड थ्रोट चक्रा नंबर 5। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगले 72 घंटों तक आपके पर्सन कुछ कहना चाहेंगे आपसे। हो भी सकता है कि वो कुछ बोल भी दे, क्योंकि उनसे उनकी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ओके, वो अपने आप पे या अपने फीलिंग्स पे या अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दे विल ट्राई टू, वो चाहेंगे अपने आप पे कंट्रोल रखे। और ऐसा भी कई बार उनके मन में आएगा कि मूव ऑन कर लूँ, भूल जाओ, आगे बढ़ूँ। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बात कर भी ले आपसे या अपनी फीलिंग्स जाहिर करे आपके सामने, और कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि अपनी फीलिंग्स वो आपके सामने जाहिर ना करे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है इस पर्सन ने डेफिनेटली पास्ट में कुछ धोखा दिया है या झूठ बोला है या कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका विश्वास कर दिया है चकनाचूर, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है आपके विश्वास को इस इंसान ने। और अगले 72 घंटों में ये पर्सन या तो हो सकता है वाइस वर्सा हो, या तो इनका आप पे कभी ट्रस्ट ना रहा हो, या ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के रहे हो, या इस पर्सन के लिए आपको रहे हो। किसी ना किसी का डेफिनेटली है यहाँ पे ऐसा। और जिस भी पर्सन को सामने वाले पर्सन से ट्रस्ट नहीं है, वो सामने वाले पर्सन को या तो अपने आप को प्रूव करेगा या उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर सकते हैं। उसी बारे में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे कि कैसे मैं इस पर्सन का ट्रस्ट जीतूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी कभी एक मिक्स्ड फीलिंग्स भी दिख रही है इस पर्सन के मन में। चाहेंगे कि मूव ऑन कर ले, भूल जाए, आगे बढ़ जाए, बट इनके कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक जगह पे जाके पर्सन रुक जाएंगे और पीछे मुड़ के आपको देखेंगे, या आपको ये आपकी यादें इस पर्सन को या आपका प्यार इस पर्सन को आगे नहीं बढ़ने देगा। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया है। पहले ही ऐसे नहीं थे। आपने देखा होगा कि जब पहली बार ये पर्सन आपसे मिले थे और अभी तक बहुत डिफरेंस आया है इस पर्सन के बिहेवियर में, इनके नेचर में, ठीक है। पहले ये पर्सन अपने आप को नहीं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते थे, लेकिन अब ये कर पाते हैं। चुप रह पाते हैं, बिना बात कहे रह पाते हैं, लेकिन आसान नहीं है इस पर्सन के लिए भी। दूर से देखकर आपको समुद्र एकदम शांत लग रहा होगा, लेकिन उसके नीचे कितना कुछ हो रहा है आपको नहीं पता। तो ये पर्सन भले ही आपको नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा शो करेंगे कि आई एम ओके, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम बात नहीं करते तो, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसीलिए ये या तो रीच आउट करने का ट्राई करेंगे, बट क्या प्रॉब्लम है पता है आपको, यहाँ पे थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसके वजह से जो इनको कहना है वो ये पर्सन कह नहीं पाएंगे, ठीक है, या फिर अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो कुछ पर्सन जो लोग हैं जिनके लिए ये पर्सन रीच आउट कर लेंगे, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, और कुछ पर्सन ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने ये एक्सप्रेस अच्छे से हो भी जाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं कुछ मेरे हैंड रिटन कार्ड्स है उसमें से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ एंड थोड़ा और डीप में देखते हैं, रीडिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। लेट्स सी।
नेक्स्ट 72 आवर्स कलेक्टिव लेवल पे हमारे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ एंजल्स बताइए। ओके, सबसे पहला कार्ड है क्यूरियस। आपको दिख रहा है ना मैं जो दिखा रही हूँ? आई डोंट नो, एक्चुअली मैं ये फ़ोन आज पहली बार यूज़ कर रही हूँ ना, मतलब वीडियो के लिए, तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है। आपको नहीं भी दिख रहा होगा, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे है शेयरिंग, मूव ऑन। सी मैंने जो ऊपर अभी बताया सारे वही कार्ड्स आए हैं, वैसे ही कार्ड्स आए हैं। कॉल, टेक्स्ट, ट्रू लव, सॉरी, स्टॉकर, स्टेबल माइंडसेट, लेट्स पुट आवर ह्यूज ईगोज असाइड एंड इंट्यूशन। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि अगले 72 घंटे ये पर्सन के अंदर आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कुछ नया कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मे बी आपको बहुत स्टॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। इनकी स्टॉकिंग की इंटेंसिटी अगले 72 घंटों में बढ़ जाएगी। किसी और मीडिया से या किसी और नंबर से मे बी आपको स्टॉक करे, लेकिन दे विल स्टॉक यू अ लॉट। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपको स्टॉक करने वाले हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहेंगे, आप क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, किसके साथ। अगर मतलब फिजिकली देख पाते हैं आपको, तो लिटरली दे विल कीप आई ऑन एवरी मूव कि आप क्या कर रहे हो। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ है इस पर्सन की ज़िंदगी में, कुछ ऐसा हुआ है हाल फिलहाल में, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जिसके बारे में ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। जब आप दोनों का रिश्ता सही था या कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, कुछ भी छोटी बड़ी भी चीज़ होती थी, ये पर्सन आपसे पूछते थे या आपसे शेयर करते थे। और इस पर्सन के दिल में अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में इतनी हलचल रहेगी या इतनी क्यूरियोसिटी रहेगी, आपसे अपनी दिल की बात शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। और आपकी क्या उस पर राय है, आप क्या सोचते हो उस मामले में, ये इस पर्सन को जानना होगा। और मैंने आपको ये भी बोला, ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। फॉर लॉट ऑफ यू मे बी ये सोचेंगे कि मूव ऑन कर लिया जाए, आगे बढ़ा जाए। बट बहुत सारे कन्फ्यूजन के बाद और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये पर्सन एक ऐसे मुकाम पे आके रुक जाएंगे कि नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मूव ऑन कर सकती या कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। और इनका माइंडसेट स्टेबल हो जाएगा, जो शायद काफ़ी समय से नहीं हो रहा था। हो सकता है ये आपको कॉल या मैसेज भी कर दे, और आपको ये भी बोल सकते हैं कॉल या मैसेज करके कि यार चलो छोड़ो गुस्सा, ईगो अगर मैं भी दिखाता रहूँगा, ईगो अगर तुम भी दिखाती रहोगी, तो रीयूनियन कैसे होगा, सिचुएशन आगे कैसे बढ़ेगी। यही ये पर्सन आपको बोलने की बोल सकते हैं कॉल या टेक्स्ट के द्वारा, ठीक है। काफ़ी लोगों के बीच ऐसी बातचीत होने वाली है कि यार तुम भी अपनी नाराज़गी छोड़ दो, मैं भी अपनी नाराज़गी छोड़ देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उस पर्सन को कुछ ऐसे साइंस मिलने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में कि जो इनको बार बार आपकी तरफ खींचेंगे। किसी को आपका नाम दिख सकता है, किसी को आपकी कुछ बातें याद आ सकती है। मे बी ये कहीं पे ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे आप दोनों ने मेमोरीज़ बनाई है, फ़ोटोज़ खींची है, या घूमने गए थे, या फिर कुछ ड्रीम्स या कुछ नंबर्स, कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है इस पर्सन को बार बार, जिससे कि इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं यार, मतलब अगर बार बार मैं ट्राई करता हूँ इससे दूर जाने का, लेकिन बार बार ये मुझे मेरे सामने इसी को लेकर अगर साइंस एंड सिंबल्स आते हैं, तो इसका डेफिनेटली कुछ मीनिंग है, ठीक है। और ये पर्सन ये भी रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये प्यार सच्चा है, ये प्यार दिखावा नहीं है, फेक नहीं है, इट्स ट्रू लव, ठीक है। किसी को इनका सॉरी भी रिसीव हो सकता है, मे बी एपोलॉजी मांगे आपसे, माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ बिहेवियर उसको लेकर, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं यूज़ करूँगी वाह, सो आई वुड बी यूजिंग माई फेवरेट टैरो, गुड टैरो। नाम ही गुड टैरो है, वाह क्या नाम रखा है। चलिए नेक्स्ट 72 आवर्स हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर की एक्शंस या फीलिंग्स बता दीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, क्लियरली बताइए। एस ऑफ फायर यानी कि एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ अ न्यू बिगनिंग, शुरुआत ही अगर इस कार्ड से हुई है, इससे बेटर और क्या हो सकता है।
5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सॉरी एस ऑफ एयर है यहाँ पे, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, सॉरी फॉर दैट। फुल एनर्जी है यहाँ पे, एरीज है। 3 ऑफ फायर है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये भी कुछ कम नहीं है। एसेस की एनर्जी हमेशा ब्यूटीफुल होती है, क्लैरिटी लाती है, न्यू बिगनिंग्स लाती है, सो डोंट वरी, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए आने वाले 3 घंटे, आने वाले 3 हफ्ते या 3 दिन बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में या 3 हफ्तों में या 3 घंटों में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं। मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने हो गए हैं या 3 हफ्ते हो गए हैं कि इस पर्सन ने मुंह फेरा है, आपसे बात नहीं की, कांटेक्ट तोड़ दिया, आपको कॉल नहीं किया या मैसेज नहीं किया है, एंड नाउ दे विल स्टार्ट मिसिंग यू। आपको मिस करने लगेंगे ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा इनको याद आएगी आपकी, फिर से आपकी तरफ मुड़ के देखेंगे, ठीक है। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। सिचुएशन में ये पर्सन क्लैरिटी लाना चाहते हैं, कुछ दिल की बातें आपसे कह सकते हैं, सच्चाई आपके सामने रख सकते हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत टाइम से कुछ चीज़ें अपने अंदर दबा के रखी है, बहुत सी चीज़ें छुपा के रखी है अंदर, एंड अब वो क्लैरिटी लाने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी सच्चाई है उनकी, वो आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली आने वाली है। काफ़ी लोगों के बीच यहाँ पे साइलेंस ख़त्म हो जाएगा, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और फाइनली बातचीत करना शुरू कर देंगे ये पर्सन आपसे, जो है जैसा है सब कुछ क्लियरली बोलेंगे आपसे। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन लिटरली चेज़ भी कर सकते हैं। येस, काफ़ी लोगों के लिए अपनी बात आपके सामने रखने के लिए या अपनी सच्चाई, अपनी साइड आपके सामने पेश करने के लिए दे माइट इवन चेज़ यू, वो आपको चेज़ भी कर सकते, आपके पीछे पीछे भाग सकते, लाइक लिटरली। अगर आप दोनों पास पास रहते हो, ये पर्सन जानते हैं आप कहाँ रहते हो या कहाँ जाते हो, वहाँ पे सामने आ सकते हैं, आपसे टकरा सकते हैं एंड लिटरली भीख मांग सकते हैं आपके अटेंशन की, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहेंगे आपसे, और मे बी उस बारे में ही आपको कन्विंस करने की कोशिश करें कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, भूल जाते हैं, ईगो बाजू में रखते हैं, ठीक है। तो नई शुरुआत के बारे में बातचीत आप दोनों में होने वाली है, और ये आपको स्टॉक तो करने वाले हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन भी किसी से बात भी कर सकते हैं आपके बारे में, कि वो कैसी है या वो कहाँ है, क्या चल रहा है उसके ज़िंदगी में, ठीक है। और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 7 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड हायरोफेंट है, टॉरस। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो किसी किसी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि मदर इश्यूज़ है या उनकी सिस्टर इस रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ है। मुझे कोई शादी में इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, मतलब एक शादीशुदा ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ गई हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। सिर्फ अट्रैक्शन के चलते लेकिन बहक गए आपके पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे केसेस में मे बी मदर इश्यूज़ है, सिस्टर इश्यूज़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, और अगले 72 घंटों में हो सकता है कि ये वो जो फीलिंग है कि ये मेरी पार्टनर बन सकती है या ये मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, ये फीलिंग बढ़ने वाली है इनके अंदर। ये आपको और उस नज़र से देखेंगे जहाँ पे इन्हें लगेगा कि हाँ यार, यही मेरी पार्टनर बन सकती है, मैं इसको खोना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। ये आपके मैसेज या कॉल का भी इंतज़ार कर सकते हैं फॉर सम ऑफ़ यू। मे बी इनको एक्सपेक्ट हो कि आपकी तरफ से इनको कोई कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली काफ़ी लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी एंडिंग्स होने वाली है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स साइड बाय साइड है। हो सकता है इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो सिचुएशन ख़त्म हो जाए, वो कन्फ्यूजन हट जाए। अगर कोई मैरिड थर्ड पार्टी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे या किसी के साथ शादी हो गई थी या तय हो गई थी, फिक्स हो गई थी पेरेंट्स के कहने पे, हो सकता है वो सिचुएशन ख़त्म हो जाए, आपके पर्सन ही उस थर्ड पार्टी को एंड कर दे सिचुएशन को। अगर कोई और थर्ड पार्टी थी
लाइक कोई फ्रेंड्स थे जो इन्फ्लुएंस करते थे, या कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस जिसके भी केस में वो ख़त्म होने की कगार पे है नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, और फाइनली आप दोनों के बीच का जो एक कन्फ्यूजन था कि क्या चाहिए, आपको कन्फ्यूजन था कि इस इंसान को आखिर मुझसे चाहिए क्या, तो वो क्लैरिटी ये पर्सन आपको देने वाले हैं, ठीक है। एंड एक बैलेंस्ड सिचुएशन मुझे बनते हुए दिख रही है। किसी किसी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी अथॉरिटिव पोजीशन में है, ठीक है, मे बी गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। ये फोकस बीच बीच में हट जाता है फोकस, या तो ये गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है, किसी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ रियली हर्ट। यहाँ पे बॉटम डेक में 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली हर्ट है ये पर्सन, जो इन्होंने आपके साथ भी किया है या आपने इनके साथ किया है, जो भी है वो हर्ट है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल खुश नहीं है इस सारे सिचुएशन से। वो चाहते हैं कि सिचुएशन बदले, बेटर हो, आगे बढ़े, ठीक है। वो अपने आप को भी हर्ट नहीं करना चाहते ना आपको भी किसी तरह से हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए अभी कुछ एडवाइस, सॉरी मोनोलॉजी से कुछ एडवाइस या मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। तो पहला कार्ड आपके लिए है कंक्लूजन। सी, मैंने बोला आपको, या तो कुछ बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसके कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था कोई भी, तो वो का फाइनली वो चीज़ होने वाली है, ठीक है। अब आप बेटर जानते हो ये चीज़ क्या है, या पता चल ही जाएगी। देखिए, प्राइड को नहीं आने देना है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अगर आप ईगो के वजह से सिचुएशन ख़राब कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करने के लिए यूनिवर्स खुद कह रहा है। एंड फियरी क्लाइमेक्स, सी 2 बार अगर सेम टाइप की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली कोई कंक्लूजन, कोई क्लाइमेक्स फाइनली अप्रोचिंग, ठीक है। तो रेडी रहिए, कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे आपके सिचुएशन में, आपके पर्सन के साथ। अभी हम देखते हैं कुछ लव मैसेजेस, देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, ऐसा लगता है तुम मेरी सोलमेट हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मुझे बस तुम्हारी खुशी और प्यार चाहिए, तुम सिर्फ मेरे हो और रहोगे। मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मेरा दिल नहीं बढ़ पाया। हमारे बीच जो गलतफहमी है ये कैसे ख़त्म करूं। एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, एक तुम बढ़ाना। तुम्हारे बिन जीना कैसा जीना। एंड आखिरी कार्ड है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सो या तो ये कह सकते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में, या फिर कहना चाहेंगे। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। आई होप आपने तो लाइक कर भी दिया होगा अभी तक। और जो भी लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, उनको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। आई जस्ट लव ईच वन ऑफ़ यू। मैं आपके लिए ही रीडिंग्स करती हूँ। एंड ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, मोटिवेट करते रहिएगा, और ऐसे ही मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रख। हाँ, सुबह का वीडियो नहीं देखा है ज़रूर इसके बाद वो वीडियो देखना। कैंडल वैक्स रीडिंग की थी मैंने, अगर आपने नहीं देखा, आपको पसंद है ना मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग, ज़रूर जाके देखना इसके बाद, और उसको भी ढेर सारा प्यार देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।